राधे राधे। कुछ घरों में ऐसा होता है कि सास ससुर होते हैं, लेकिन सास पहले ख़त्म हो जाती है और रह जाते हैं घर में ससुर और हस्बैंड वाइफ उनकी फैमिली। लेकिन हस्बैंड वाइफ और उनकी फैमिली जो होती है वो तो अपने काम पर रहते हैं, बच्चे होते हैं वो स्कूल वगैरह चले गए, हस्बैंड काम पे चले गए, रह जाते हैं घर में ससुर। तो ऐसे में जब ससुर होते हैं और सास नहीं रहती तो बहू को थोड़ा असहज महसूस होने लगता है कि केवल घर में ससुर रह गए हैं, अब मैं इनके साथ कैसे रह पाऊंगी। तो मैं ऐसी बहू को एक बहुत अच्छी सलाह देना चाहती हूँ कि जब आपकी सास नहीं रहती और केवल ससुर रहते हैं तो आपको उन ससुर को ससुर न मान के पिता मानना चाहिए। आप उनकी बेटी बनकर रहिए और जब आप उनकी बेटी बनकर रहोगी ना तो उनको भी बहुत अच्छा महसूस होगा और आपको भी असहज महसूस नहीं होगा कि मैं इनका अब कैसे ध्यान रखूँगी, मैं इनके सारे काम कैसे करूँगी। क्योंकि एक बेटी जिस तरह से अपने पिता का पूरा ध्यान रखती है, हर चीज़ का उनके साथ उठ बैठ लेती है, उनके साथ कहीं पर भी चली भी जाती है और घर में भी रहने में उसे बिल्कुल भी असहज महसूस नहीं होता है क्योंकि वो पिता है। इसी तरह से अगर बहू एक बेटी बन जाए अपने ससुर के लिए तो ससुर को भी बहुत ही अच्छा महसूस होगा कि मेरे जो है बहू अब बेटी की तरह हो गई है, मेरा ध्यान भी रखने लगी है और उनको अपनी वाइफ की कमी भी महसूस नहीं होगी। और आप भी जब बेटी बन जाओगी तो आपको उस तरह से बिल्कुल भी उस चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी कि आपको ससुर के साथ रहना पड़ रहा है और आपको असहज महसूस करना पड़ रहा है। और बेटी है ना, बेटी अपने पिता को हर जगह साथ ले जाती है। अब मान लीजिए आपके ससुर की तबीयत ख़राब है, घर में कोई नहीं है, तो फिर आप क्या करोगी? क्या ससुर को अपने ऐसे ही छोड़ दोगी कि जब आपके हस्बैंड आएंगे तब वो लेकर के जाएंगे? नहीं, आपने अपने आप को बेटी बना लिया है ना अपने ससुर की, तो आप उनको लेके जा सकती हो डॉक्टर के यहाँ, आपको बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा। और घर में जब सभी लोग आप लोग आपकी फैमिली खाना खाते हैं तो आप अपने ससुर को भी साथ में बैठाइए, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ ये जो है